हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो आपके रात 10 बजे अब पेपर में 7-8 दिन बचे हैं। इन दिनों में जनरल अवेयरनेस, जीके, जीएस, आप इसे कुछ भी नाम दे दीजिए, इसे और मजबूत बनाने के लिए यह क्लास आपकी है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि 20-20 क्वेश्चंस के कुल मिला के 10 से ज्यादा सेट हम लोग, और हो जाए तो 20 तक सेट हम लोग कर सके, और आपको ये बहुत फायदा देगी। कल भी आपने क्लास ली होगी कई दिनों से, ये रिवीजन के तौर पर बहुत ही सुपर आप सभी के लिए साबित होगी, बशर्ते कि आप इस क्लास में पूरा ध्यान दें। समझ रहे इस बात को आप लोग। चलिए, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। 19 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन महत्वपूर्ण है क्योंकि आपसे लाहौर अधिवेशन की महत्वता के बारे में पूछ रहा है। 19 दिसंबर, ये 19 ना हो के 29 कर लीजिए इसे, क्योंकि वो दिसंबर का अंत था। 29 दिसंबर 1929 जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। नदी थी रावी नदी। कौन सी नदी साथी? सिंधु की सहायक नदी रावी नदी, जिसको ऋग्वेद में परुषणी कहते थे। इस नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यहीं पर पहली बार पूर्ण स्वराज की बात कही गई, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया। यह भी इसमें आप मान के चलिए कि इसमें यह पूर्ण स्वराज से रिलेटेड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूर्ण स्वराज से रिलेटेड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर इसमें तो ए वाले को ही आप लोग काउंट करके चलिएगा, ए वाले को ही आप लोग काउंट करके चलिएगा, ठीक है। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था रावी नदी के किनारे, और अध्यक्षता किसके पास थी? अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी। और इसी क्रम में अगले ही साल 26 जनवरी 1930 को पहली बार 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। वायुमंडल की सबसे निचली परत, जहां वायु घनत्व सबसे अधिक है, जो भूमध्य रेखा से 16 किलोमीटर ऊपर और ध्रुवीय क्षेत्र पर 8 किलोमीटर ऊपर स्थित है। तो मतलब भूमध्य रेखा पर तो ये लगभग 16 किलोमीटर, और ध्रुव जो होते हैं इन पर 8 किलोमीटर। इसकी जो औसत ऊंचाई होती है वो 13 किलोमीटर हो जाती है। जहां जलवायु और मौसम की स्थिति, जलवायु और मौसम की स्थिति जैसी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं होती हैं, वायुमंडलीय प्रक्रियाएं होती हैं, वायुमंडलीय प्रक्रियाएं होती हैं। ये कौन सी है? जहां महत्वपूर्ण, इसमें आप सारी की सारी मौसम संबंधी घटनाएं, सारी की सारी मौसम संबंधी घटनाएं ये ट्रोपोस्फेयर अथवा क्षोभ मंडल में होती है। ट्रोपोस्फेयर अथवा क्षोभ मंडल में, जबकि ओजोन मंडल, ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है। संचार, जो मोबाइल कम्युनिकेशन इत्यादि, ये आयन मंडल से। भारत के संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51 कितने मौलिक कर्तव्य है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन से उस समय 10, वर्तमान में देखोगे तो 11। याद रखिएगा, कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। 11वां, प्रत्येक अभिभावक माता पिता का कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराना। तीसरे का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, डेंगू, पोलियो, रेबीज, एड्स, रिंडरपेस्ट, स्वाइन फ्लू, ये जो आपको सर्दी गर्मी जुकाम होता है, ये जो आपका सर्दी गर्मी जुकाम होता है, हाँ, इसमें ये तिरंगा वाला भी कर लीजिए। हालांकि इसमें ज्यादातर, क्योंकि तिरंगा जो पहली बार, ये कई बार ऐसा आ जाता है कि भाई भीकाजी, मैडम भीकाजी कामा ने भी बाहर फहराया था, तो उस चीज को लेकर आप इसे दोनों भी लगा लेंगे तो भी कोई गलती नहीं है। दोनों भी लगा लेंगे तो भी कोई गलती नहीं है। तो 11 इसमें हो जाते हैं। हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, डेंगू, पोलियो, ये सारी की सारी साथी विषाणु अथवा वायरस से होने वाली बीमारी है। विषाणु अथवा वायरस से होने वाली बीमारी है। चौथे का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है।
जम्मू कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को दो भागों में बांटकर यूनियन टेरिटरी, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर यूटी, जबकि 5 अगस्त 2019 को यह प्रस्ताव पेश किया गया था संसद में। याद रखिएगा, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 370, जम्मू कश्मीर वर्तमान में एक यूनियन टेरिटरी है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच का अंतर जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और यदि नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो फिर इसके अंतर को क्या कहते हैं? जीएनपी और एनएनपी के अंतर को क्या कहते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच का अंतर। जब आप सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से आप डेप्रीसिएशन माइनस कर देते हैं, मूल्यह्रास माइनस कर देते हैं, डेप्रीसिएशन या मूल्यह्रास माइनस कर देते हैं, जो भी कैपिटल असेट होती है उनमें उनका डेप्रीसिएशन होता रहता है, तो आप उसे डेप्रीसिएशन, जीएनपी माइनस डेप्रीसिएशन बराबर एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। जब दोनों का आपसे अंतर पूछा तो भी क्या आएगा? डेप्रीसिएशन आपका उत्तर आएगा। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? रक्त का थक्का जमने, हड्डियों का मेटाबॉलिज्म, रक्त कैल्शियम के स्तर को नियंत्रण करने में। कौन सा इसमें से वसा मतलब फैट में घुलनशील है और रक्त का थक्का जमने में? रक्त का थक्का जमने में, रक्त का थक्का जमने में इनमें से कौन सा? याद रखिएगा, विटामिन के। रक्त का थक्का जमने में से कौन सा महत्वपूर्ण है? विटामिन के महत्वपूर्ण है। सातवें का उत्तर ही आपका बिल्कुल सही है। बैटल ऑफ पानीपत जिसने मुगल शासन की नींव रखी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में किस वर्ष लड़ा गया? पानीपत के 3 युद्ध लड़े गए, एक 1526, एक 1556, तीसरा 1761। पहला बाबर इब्राहिम लोदी, बाबर की जीत। दूसरा अकबर और हेमू, अकबर की जीत। तीसरा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, अहमद शाह अब्दाली की जीत। तो पहला जो लड़ा गया वो अप्रैल 1526 में। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? संयुक्त अधिवेशन को जो बुलाते हैं वो राष्ट्रपति। लेकिन बात यहां पर अध्यक्षता की हो रही है कि संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता यह लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है। यह लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है। गैल्वेनीकरण, जिसको जस्तीकरण भी बोलते हैं, लोहे पर क्या जमा होता है? गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में जो लोहा है, यह लोहे को जंग से बचाने की एक प्रक्रिया है। लोहे पर जंग ना लगे, लोहे का ऑक्सीडेशन ना हो, लोहे का ऑक्सीकरण ना हो, तो उसको जंग बचाने की प्रक्रिया है गैल्वेनीकरण। जिंक की अथवा जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, जिंक अथवा जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। 10 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, कुल इसमें 15 होते हैं, 5 इसमें स्थायी होते हैं, साथ ही जिनके पास वीटो पावर होती है। 10 अस्थायी, जिनका कार्यकाल 2 साल का होता है, जिनका कार्यकाल 2 साल का। 1965 तक इसमें 6 थे, 1965 से इसकी संख्या बढ़ाकर अस्थायी सदस्यों की 10 की गई। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वीटो पावर वाले देशों की बात चल रही है। अमेरिका, भारत का तो स्थायी सदस्यता से कोई मतलब नहीं बनता। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस। यहां पर इटली, कनाडा आ गई, ये गलत हो गए, यहां पर जर्मनी आ गई। तो 11 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस। संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना 1913 में, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किसके द्वारा की गई थी? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना, एनी बेसेंट और लाला हरदयाल, महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला, इनके द्वारा तो अफगानिस्तान में पहली सरकार, अफगानिस्तान में निर्वासित सरकार बनाई गई, जिसको कई देशों ने मान्यता भी दी। तो याद रखिएगा